गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और हम चिंतित हैं कि हम गर्मियों में अपनी स्किन को कैसे ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं, क्योंकि एज है कि वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ ही स्किन पे जो प्रॉब्लम है वो भी आती ही आती है, हम चाहे कितने भी जतन कर लें। तो दोस्तों, ऐसे ही एक पाउडर मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको बना करके रख लेना है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितने भी महीने के हिसाब से आपको वो पाउडर बना करके अपने घर में कहीं पर फ्रिज वगैरह में स्टोर करके रख लेना है, क्योंकि ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपको रोज लगाना है और रोज ही आप अपनी स्किन को निखरते हुए देखेंगे, एजलेस देखेंगे। साथ ही आपकी जो स्किन है वो इतनी हेल्दी ग्लोइंग हो जाएगी, साथ ही आपकी जितनी भी स्किन पर प्रॉब्लम थी सारी ही डे बाय डे वो दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि ये जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ कमाल की रेमेडी है और आप इसको जरूर ही ट्राई करेंगे। साथ ही आपको यदि इस रेमेडी से फ़ायदा नज़र आए तो आप इसको शेयर भी कर सकते। कहीं ना कहीं ये आपको रेमेडी अच्छी लगे तो कहीं ना कहीं मेरे को थैंक्स करना ना भूले। तो दोस्तों, मैं हूँ शिव्या, मेरी इस चैनल में, मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों में हम अपनी स्किन को कैसे हेल्दी और ग्लोइंग रख सकते हैं, साथ ही जिनको पसीना ज़्यादा आता है तो उनको पसीना नहीं आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमको सबसे पहला काम है वो लेना है थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर लेना है। बाजार में आराम से मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है। पाउडर नहीं मिलता तो इसका पत्थर मिलता है, आप इसको पत्थर को ले आइए। पत्थर को ला करके इसको थोड़ा सा कूट करके और मिक्सी जार में बिल्कुल फाइन पाउडर इसका बना करके रख लीजिए, क्योंकि यही है ऐसी कमाल की चीज़ जो आपकी गर्मियों में होने वाली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो है फिटकरी। फिटकरी भी है और फिटकरी का पाउडर भी है। तो इसको आपको बिल्कुल क्रश करके पीस के पाउडर बना करके रख लेना है। अब हमको इसमें और क्या क्या मिलाना है, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपको कितने समय के लिए ये बना करके रखना है, तो उसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस पाउडर में आपको मिलाना है हिबिस्कस पाउडर, क्योंकि ये है गुड़हल के लाल फूलों का पाउडर है। बाजार में आराम से मिलता है। यदि नहीं मिलता है, आपके आसपास कहीं फ्रेश फूल मिलते हैं, तो वो आप फ्रेश फूल को ले आइए और इसको थोड़ा सा सुखा करके इसका पाउडर बना करके रख लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरली पाउडर बनेगा जो आपने फूलों को तोड़ करके सुखाया है। अब इसका भी इसमें पाउडर उसी मात्रा से लेना है जितना आपने फिटकरी का पाउडर लिया है, क्योंकि गुड़हल के फूलों का जो पाउडर है, वैसे तो आपने सुना होगा कि ये बालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये स्किन के लिए और भी ज़्यादा बेहतर काम करता है। आपकी जो पिंकिश स्किन होती है या बिल्कुल ग्लोइंग स्किन होती है, बच्चों वाली जो स्किन होती है, वह गुड़हल के फूलों का जो पाउडर होता है उसी से होती है, क्योंकि इसमें 72 हर्ब्स पाए जाते हैं जो आपकी स्किन के लिए और आपके बालों के लिए, दोनों के लिए ही गजब फायदा करते हैं। तो इसलिए गुड़हल के फूलों का जो पाउडर है वो डालना बेहद ज़रूरी है इसमें। तो ये आप ऑनलाइन खरीद लीजिए, क्योंकि पूरी गर्मी अगर आपको हेल्दी स्किन चाहिए तो ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसके साथ ही अब हमको लेना है संतरे का जो छिलका होता है उसका आपको पाउडर लेना है। वो भी मिल जाता है ऑनलाइन, और नहीं मिलता तो ये भी आप अपने घर में बना करके रख सकते हैं, और इसको भी आपको अपनी मात्रा उसी अनुसार लेनी है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें आपको फिटकरी का पाउडर यदि आप 1 चम्मच ले रहे हैं तो हिबिस्कस का पाउडर 2 चम्मच, संतरे का जो पाउडर है वो भी आपको 2 चम्मच लेना है। इस तरीके से आपको इसका मेजरमेंट करते हुए चलना है। अब इसमें हमको डालना है गुलाब के जो फूल होते हैं उनकी पत्तियों का जो चूरा होता है या पाउडर होता है, वो भी मिलता है, और नहीं मिलता है तो आप आराम से घर में इसको भी बना सकते हैं, क्योंकि ये सारी ही नेचुरल चीज़ें हैं। तो इसका भी पाउडर आपको बना करके रख लेना है, नहीं तो आप ऑनलाइन तो मंगा ही सकते हैं। इसका भी पाउडर आपको ऐसे ही लेना है जैसे आपने और चीज़ों का लिया है। अब इसमें हमको जो बाकी की जो चीज़ें मिलानी है वो है इसमें मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का भी आराम से यूज़ भी करना है, मिलते भी आराम से है, क्योंकि गर्मियों में ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाती है, साथ ही आपके फेस पे पिगमेंटेशन नहीं होने देती, पिंपल्स नहीं होने देता, एक्ने नहीं होने देता है। तो इसलिए इस मुल्तानी मिट्टी को भी इसमें मिलाना ज़रूरी होता है। यदि आप गर्मियों में फेस पैक बना रहे हैं या कोई भी ऐसा DIY बना रहे हैं तो इसमें आप मुल्तानी मिट्टी को ज़रूर ही शामिल करिए। अब इसमें ये चीज़ें डाल दी हैं। डालने के बाद आपको इसमें मिलाना है थोड़ा सा मुलैठी का पाउडर मिलाना है, और मुलैठी का पाउडर भी इसमें उतनी ही मात्रा में मिलाना है, क्योंकि बस इसमें आपको फिटकरी का पाउडर थोड़ा सा कम रखना है, बाकी सारी ही चीज़ों को आपको बराबर बराबर मात्रा में लेना है, क्योंकि ये आपका कई दिनों के हिसाब से आपका ये पाउडर बिल्कुल तैयार होकर
रखा जाएगा। अब इसमें हमको मिलाने थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी भी मिलानी है, क्योंकि यही तो है जो आपके चेहरे पर बिल्कुल निखार देगा, एक ऐसा नूर देगा जो कि आपके अगल बगल वाले भी देखकर पूछेंगे कि आपने लगाया क्या है फेस पे। तो इसमें हल्दी को भी ज़रूर ही मिलाना है। अब इन सारी ही चीज़ों को आपको अच्छे से मिलाना है और मिला करके किसी भी जार में आपको इसको रख देना है। अब रख दिया, लेकिन इसका अब हमें यूज़ कैसे करना है। तो यदि आपकी स्किन ड्राई है तो आपको इसको थोड़ा सा जितना भी आपको फेस और नेक दोनों पर ही लगाना है, तो इसको आपको दूध से घोलना है और दूध से घोलने के बाद आपको अपने फेस और नेक पर इसको अप्लाई करना है और 15 से 20 मिनट बाद या आधा घंटे बाद इसको आपको हल्के हल्के हाथ से मसाज करते हुए इसको धो देना है। यदि आपके फेस पे पिगमेंटेशन है या आपकी एज साइन दिख रहे हैं या आपके फेस पे डलनेस है, रौनक नहीं है, तो आपको ये पाउडर में मिलाना है, दही मिलाना है और दही मिला करके अच्छे से मिला करके पेस्ट बना लीजिए और फिर वो आपको अपने फेस और नेक पे लगाना है। उससे आपकी एजिंग जो है वो स्लो होगी, साथ ही आपके फेस पे निखार आएगा, चमक आएगी, चेहरे पे बहुत अच्छा रौनक आने वाली है। तो इसको आपको दही में मिलाना है और यदि आपका फेस बिल्कुल नॉर्मल है तो आपको थोड़ा से पानी में या गुलाब जल में इसको मिला करके अपने फेस पे लगाना है। तो दोस्तों ये आपको रोज़ लगाना है, क्योंकि गर्मी रोज़ झेलनी है। गर्मी से जो आपकी स्किन पे जो भी परेशानी होती है वो भी आपको रोज़ झेलनी है, तो इसलिए इसे भी रोज़ लगाना है। आप फेस वॉश भूल जाइए, सिर्फ आपको, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसे नॉर्मली ऐसे ही फेस पे लगा करके और अपना फेस धो लीजिए। एक फेस वॉश की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके फेस पे सिर्फ निखार आएगा, आपकी जो परेशानियां थी वो दूर होंगी, क्योंकि नुकसान तो कुछ है ही नहीं इससे। इसके बाद यदि आपको लगता है कि आपको सनस्क्रीन लगा करके बाहर आप जा सकते हैं तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो लोग नहीं लगा पाते, उनको पसीना ज़्यादा आता है। क्योंकि इस फेस पैक को लगाने के बाद आपके जो फेस पे जो पसीना आता था ना, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा आपका पसीना। तो इसलिए ये इतनी कारगर रेमेडी है। और आपको कहीं बाहर जाना है, सनस्क्रीन लगा करके ज़रूर जाइए। और यदि आप घर में ही रह रहे हैं तो हल्का सा आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, यदि आपको प्रॉब्लम नहीं होती है तो। और यदि नहीं होती है प्रॉब्लम आपको कोई भी ऐसी लोशन या क्रीम लगाने से, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करिए। उससे आपकी जो रंगत है ना वो और तेज़ी से निखार के साथ आएगी। तो आपसे सब कोई यही पूछेंगे कि आपने इन गर्मियों में लगाया क्या है जिससे आपकी स्किन इतनी हेल्दी और ग्लोइंग हो रही है। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।